तुला राशि वाले व्यूअर्स, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने द डिवाइन डेस्टिनी चैनल के अंदर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं आपका पर्सन आपको खोने से डरता है या नहीं, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। आज की रीडिंग के अंदर हम बहुत क्लैरिटी के साथ जानने वाले हैं, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आज किसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना चाहते हो। आज की रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं। हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक ही बात से डर रहा हो। कहीं आप हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर ना चले जाओ। कभी कभी लोग अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं बता पाते, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी एनर्जी और उनकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। आज हम टैरो की एनर्जी के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में उन्हें आपको खोने का डर सताने लगा है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन ईगो या सिचुएशन की वजह से रुक रहे हैं, या कोई और वजह है इसके पीछे, या फिर यूनिवर्स आपको किस नए चैप्टर के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर अगर आपका इस इंसान से नो कांटेक्ट चल रहा है या रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है, या आप सिर्फ उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, ये एक सिर्फ जनरल टैरो रीडिंग है, इसीलिए जो आपसे मैसेज रिजोनेट करे वही अपना मानिए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले आपको आपकी करंट एनर्जीज बताएंगे, फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज बताएंगे। तो चलिए यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो चलो थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड, ओके, द मून, ओके, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ओके, 10 ऑफ वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर आपको एनर्जीज में बताते हैं क्या क्या अच्छे से गाइडेंस देंगे। आज की एनर्जी क्या बता रही है आपको। अगर आपको ये रीडिंग समझ ना लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे आज का मैसेज मेरे साथ रिजोनेट नहीं किया। अगला जो है, अगली रीडिंग मैं आपके मैसेज पर जो है बना पाऊँगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट करती है वो +1 ज़रूर लिखिए, जिसके साथ नहीं लिखती वो अपनी राशि लिख दीजिए मैं आपको, या फिर आपकी सिचुएशन लिख दीजिए। ये मैसेज है मेरा, मैं अगली रीडिंग उसी पर ही बना दूंगा। तो चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर एस ऑफ चैलिस, ओके, टेम्परेंस, ओके, यहाँ पर डेथ का कार्ड आ रहा है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉर्ड्स। तो गाइस जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए।
यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले कार्ड्स को निकाल लिए। अब उस इंसान का चेहरा अपने मन में रिजोनेट कीजिए जिसके बारे में आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। पर आप पहले सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है, आपके पर्सन की जो है करंट एनर्जी जानेंगे। उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सच में अब उन्हें सिर्फ एक ही डर है आपको हमेशा के लिए खोने का। तो चलिए दोस्तों हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी जो सामने आ रही है वो है फियर ऑफ लॉस। ये इंसान पहले जितना कॉन्फिडेंट था उतना अब नहीं रहा। उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। उनके दिल में बार बार आपकी यादें आ रही हैं, कभी कोई जगह को देखकर, कभी कोई गाने को सुनकर, कभी कोई पुरानी चैट को देखकर, यहाँ कोई छोटी सी बात को यहाँ पर देखकर। हर चीज़ उनके आपकी याद दिला रही है। ये एनर्जी कह रही है कि वो बाहर से नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लोगों के सामने वो मुस्कुरा देता है, लेकिन जब वो अकेला बैठा होता है तब उनके मन में सिर्फ आप ही चल रहे होते हो। एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये कह रही है कि उन्हें अब अपनी कुछ गलतियों का एहसास होने लगा है। हो सकता है पहले उन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ना की हो या अपने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने एक ऐसी इंसान को हर्ट कर दिया जो सच में उनसे प्यार करता था। उनके अंदर रैगरेट की एनर्जी भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्या उनके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है या मैंने बहुत देर कर दी। इसी वजह से वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर खुद ही रुक जाते हैं। यूनिवर्स यहाँ एक मैसेज भी दे रहे हैं, अगर आप भी उनकी एनर्जी को बार बार महसूस कर रहे हैं या बिना किसी वजह से उनकी याद आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों के बीच कनेक्शन अभी भी बना हुआ हो। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फीलिंग्स होना और रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक्शन लेना दोनों अलग बातें होती हैं। इसीलिए आप अपने एक्शंस पर डिपेंड कीजिए, मतलब अपने एक्शंस देखिए, आपके पर्सन के एक्शंस देखिए। अब हम आगे देखने वाले हैं कि उनके दिल में इस वक्त आपके लिए असली फीलिंग्स क्या हैं। जो एनर्जी मुझे सामने आ रही है, यहाँ पर कार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सामने आ रही है यहाँ पर एनर्जी, वो कह रही है कि फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं यहाँ पर, चाहे उन्होंने कभी एक्सप्रेस ना की हो, चाहे उन्होंने गुस्से में कुछ ऐसा शब्द कह दिया हो जो आपको चुभ गया, आपको जिस शब्द से आपको गुस्सा लग गया, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी आपकी जगह बनी हुई है। ये इंसान बार बार आपके साथ बिताए हुए पल याद करता है, कभी आपकी हंसी, कभी आपकी बातें, कभी वो छोटी छोटी नोक जोक, और फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी। एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि उनके अंदर प्यार के साथ साथ गिल्ट भी है। उन्हें लगता है कि अगर उस वक्त उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा होता, तो थोड़ा ज़्यादा समझा होता, तो शायद आज सिचुएशन इतनी मुश्किल ना होती। यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, वो आपको किसी और के साथ इमेजिन करते हैं, और जैसे ही ये ख्याल उनके मन में आता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी दोनों जो है जग जाती हैं, मतलब भागने लगती हैं। उन्हें जो है जेलसी फील होता है। उन्हें लगता है कि कहीं सच में मैं उन्हें हमेशा के लिए
ना खो दूं, इसी वजह से कभी कभी वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं या किसी कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो डायरेक्टली कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं। वो ऐसा जानना चाहते हैं कि वो मतलब आप क्या कर रहे हो इस टाइम। ऐसी ही कुछ एनर्जी आ रही है। एनर्जी ये भी कह रही है कि इस वक्त उनके दिल में दो आवाज़ें चल रही हैं। एक आवाज़ कहती है जाओ उनसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी आवाज़ ये कहती है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो इसी डर की वजह से वो एक्शंस लेने में देर कर रहे हैं। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ बहुत क्लियर है। कभी कभी प्यार से ज़्यादा इंसान को अपनी गलती का एहसास बदल देता है, और जब खोने का डर सच में दिल तक पहुँच जाता है तब इंसान की सोच भी बदलने लगती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो आपसे कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ दिल ही दिल में सब कुछ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है। क्या वो आपसे कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं। जो यहाँ पर एनर्जी सामने आ रही है वो बताती है कि हाँ, उनके मन में कांटेक्ट करने का ख्याल बार बार आ रहा है, लेकिन हर बार जब वो हिम्मत जोड़ते हैं, मतलब हिम्मत जुटाते हैं, कोई ना कोई डर उन्हें रोक देता है। उनके मन में बार बार ये सवाल उठता है, अगर मैंने मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई ही ना किया तो क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया तो मेरी तो जो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अगर उनकी ज़िंदगी में अब कोई और आ चुका होगा तो क्या होगा। ये डर ही उनके कदम रोक रहा है। एनर्जी ये ही बताती है कि कई बार उन्होंने फ़ोन उठाया भी है, मैसेज भी टाइप किया है, लेकिन सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया। वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामने आ रही है। उन्हें लगता है कि शायद आप अब उन्हें नाराज हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप अभी भी उनसे नाराज हैं, या आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। इसी वजह से वो पहला कदम लेने से घबरा रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर अभी भी उम्मीद भी यहाँ पर नज़र आ रही है। उन्हें लगता है कि अगर एक मौका मिल जाए तो शायद वो इस बार अपनी बात सच्चाई से रख पाएंगे। यूनिवर्स यहाँ एक और मैसेज दे रहे हैं, अगर दोनों तरफ इमोशंस हैं लेकिन किसी भी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो अक्सर वजह प्यार की कमी नहीं होती, वजह होती है ईगो, फेयर और रिजेक्शन का डर होता है यहाँ पर। और यही एनर्जी इस रीडिंग में भी नज़र आ रही है। लेकिन एक बात बार बार यहाँ पर सामने आया, लेकिन एक और बात सामने आ रही है, हर कॉन्टैक्ट रीयूनियन में नहीं बदलता और हर डिले हमेशा के लिए दूरी भी नहीं होती। इसीलिए किसी भी रिजल्ट से पहले अपनी सेल्फ वर्थ को कभी मत भूलिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, या कोई और डिस्ट्रैक्शन, या फिर उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ आप पर है या नहीं। चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं और वो एक मिक्स सिचुएशन की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए रीडिंग सब पर एक जैसी अप्लाई नहीं होगी। कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पर्सन की स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर दिख रहा है। ये डिस्ट्रैक्शन उनका काम हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर उनका खुद का इमोशनल कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी बातें जिससे लड़ रहे हैं, और इसी वजह से उनका फोकस बार बार टूट रहा है।
अब कुछ व्यूअर्स के लिए एक और एनर्जी सामने आ रही है। अगर सच में कोई थर्ड पर्सन है तो उस कनेक्शन में वो सुकून या खुशी नज़र आ रही है या नहीं, वो खुद ढूंढ रहे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर नज़र आ रही है और इमोशनल कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिख रही है। इसी वजह से उनका मन बार बार पास्ट की तरफ जा रहा है। वो कंपेयर करते हैं, सोचते हैं कि क्या जो डिसीजन उन्होंने लिए थे वो सही थे या नहीं। कई बार उन्हें अपनी कुछ बातों का अफसोस भी होता है। ये क्या बोल दिया मैंने अपने अच्छे पर्सन को खो दिया। अब मैं जो है मतलब इधर उधर मतलब ध्यान दे रहा हूँ। कई बार उन्हें अपनी कुछ बातों का बहुत ज़्यादा रेग्रेट फील होता है, लेकिन अफसोस होना और उस गलती को एक्सेप्ट करना दोनों अलग बातें होती हैं। इसीलिए अभी भी उनके अंदर ईगो और फियर की एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही। यूनिवर्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक इंसान के डिसीजन पर मत रोकिए। जितना आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी आपके पास आस-पास अट्रैक्ट होगी। और जब आप खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तब कई बार वही लोग दोबारा आपकी वैल्यू समझने लगते हैं जो कभी आपको इग्नोर कर देते थे। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या उन्होंने दोबारा मिलने का कोई मौका बन रहा है? तो चलिए हम देखते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस कनेक्शन की एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है वो बताते हैं कि ये कनेक्शन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। दिल से किसी कोने में फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स होने ही काफ़ी नहीं होता। उन फीलिंग्स को समझना और उनके लिए एक्शंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ एनर्जी दिखती है कि सामने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी गलती को समझने लगा है। उन्हें एहसास हो रहा है कुछ बातें गुस्से या फिर ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिगड़ गई थी। कई रातों में वो पुरानी चैट्स, पुरानी यादें या आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं अगर उस दिन मैंने अलग डिसीजन लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये सोच उनके मन में बार बार चल रही है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ एक और मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर रेग्रेट और चेंज दोनों एक जैसे नहीं होते। जब तक इंसान अपने एक्शंस को बदलने के लिए तैयार नहीं होता तब तक सिर्फ सोचने से रिश्तों में बदलाव नहीं आएंगे। एनर्जी ये भी बताती है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में किसी ना किसी तरह कॉम्बिनेशन का मौका बन सकता है। ये मैसेज हो सकता है या फिर कॉल हो सकता है या फिर किसी कॉमन पर्सन के थ्रू बात शुरू होना हो सकता है। लेकिन याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है। हर सिचुएशन, हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। यूनिवर्स आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो सच में वापस आएंगे तो क्या आप सिर्फ पुरानी यादों की एनर्जी वापस जो है वजह से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, या फिर तब जब आपको उनके एक्शंस में सच्चा बदलाव नज़र आएगा, या फिर तब वो है जो है एक्सेप्ट करोगे। इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है और इसी जवाब पर इस कनेक्शन का अगला चैप्टर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। इसीलिए ये मत देखिए कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं, आप उनके एक्शंस भी देखिए आपके लिए बदले हैं या नहीं। अपना डिसीज़न उनके एक्शंस पर लीजिए, उनके एक्शंस और उनकी गलतियां सुधरी हैं या नहीं। अब हम आगे देखने वाले हैं, अगर वो वापस आते हैं तो उनके दिल में आपके लिए असली इंटेंशंस क्या होंगी। क्या वो सिर्फ गिल्ट की वजह से लौटना चाहते हैं या इस बार सच में स्ट्रॉन्ग और मैच्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज पर आ चुके हैं।
पूरी रीडिंग की एनर्जी को अगर एक साथ देखा जाए तो यूनिवर्स एक ही बात बार बार कह रहे हैं, इस कनेक्शन में इमोशंस भी की कमी जो है नहीं दिख रही, लेकिन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और सही समय की कमी जो है ज़रूर दिख रही है। अगर सामने वाला इंसान अपनी तरफ से सच्चे दिल से बदलाव लाता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और एक्शन से अपनी फीलिंग्स दिखाता है, तो इस कनेक्शन को एक नया मौका मिल सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ यादों और बातों तक ही सीमित रहता है, तो यूनिवर्स आपको वही यहाँ पर पकड़ कर रखने की सलाह नहीं दे रहे। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार किसी का इंतज़ार करना नहीं होता, बल्कि खुद की इज्जत और खुशी को पहले रखना होता है। याद रखिए, जो रिश्ता आपके लिए बना होगा वो सही समय पर सही तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपने जो है जगह ज़रूर बना लेगा, और जो सिर्फ दर्द देने के लिए था वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। इसीलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, खुद पर भरोसा बनाए रखिए और यूनिवर्स पर टाइमिंग पर विश्वास बनाए रखिए। इसीलिए उम्मीद करता हूँ आज की रीडिंग आपके लिए बहुत क्लैरिटी, बहुत अच्छी गाइडेंस लेकर आई होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। और एक चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए, ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच सके सही वक्त से सही टाइम पर, क्योंकि ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। सही वक्त पर पहुंचनी चाहिए। मतलब ये ऐसी नहीं है कि आज मतलब ये 18 मतलब 29-31 तारीख की ये रीडिंग है, ये मतलब नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये हर वक्त हर सिचुएशन के साथ जो है मैच हो सकती है। ये मत समझिए ये 31 जुलाई की रीडिंग है कि ये 30 जुलाई की रीडिंग है, ये मत समझिए। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। ये हर वक्त आपकी सिचुएशन के साथ जो है रिजोनेट कर सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक प्यारी सी लव टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।